मित्रों, जय महामहेश्वर। मित्रों, मैंने अपने चैनल महामहेश्वर गुरु जी के माध्यम से कल के वीडियो सनातन के नियम पार्ट 1 के माध्यम से स्नान, शयन और अन्य कई चीज़ों के बारे में बताया था। आज उसी सनातन के नियम पार्ट 2 के माध्यम से सनातन संस्कृति के बारे में, जैसे वस्त्र, अन्न, भोजन, क्या करें क्या ना करें के बारे में बताऊंगा। मित्रों, जो भी मैं आपको बताने जा रहा हूं वो सब बातें पद्म पुराण, स्कंद पुराण, मार्कंडेय पुराण में बताई गई बातें हैं, जो सनातन धर्म को यानी हिंदू धर्म के लोगों के लिए एवं सारी मानव जात के लिए बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। हमारे ऋषियों महर्षियों ने हजारों साल तक रिसर्च करके, अनुसंधान करके इन चीज़ों को मानव जाति के लिए कल्याणकारी बताया है, जो आज भी विज्ञान की कसौटी पर खरी उतरती हैं। जैसे कि किसी देव कार्य करते समय जो वस्त्र आप पहनने जा रहे हैं उन पर जल के छींटे मारकर ही पहनना चाहिए। कपड़े और जेवर गहनों को कभी उल्टा करके नहीं पहनना चाहिए और ना रखना चाहिए। भीगे वस्त्र भी नहीं पहनने चाहिए, स्वास्थ्य खराब हो सकता है। सोने के समय वस्त्र, पूजा करने का वस्त्र और काम करते समय का वस्त्र अलग अलग होना चाहिए। दोनों हाथ, दोनों पैर और मुख, इन 5 अंगों को धोकर ही भोजन करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य दीर्घजीवी होता है। सदाचारी मनुष्य को सुबह और शाम 2 ही समय भोजन करना चाहिए। ऐसा करने वाले मनुष्य को उपवास का फल मिलता है। भोजन सदा ही पूर्व या उत्तर की तरफ मुंह करके ही करना चाहिए। पूर्व की ओर करके भोजन करने से आयु बढ़ती है। उत्तर की तरफ मुंह करके भोजन करने से आयु तथा धन की प्राप्ति होती है। अगर आप संयुक्त परिवार में रहते हों तो पहले बालक एवं बुजुर्गों को भोजन करवाने के बाद ही अपने भोजन करना चाहिए। बिना स्नान किए भोजन नहीं करना चाहिए, लेकिन बिना स्नान किए आप दूध, फल, जल और दवा का सेवन कर सकते हैं। कोई भी भोजन की वस्तु अपने गोद में रखकर नहीं खाना चाहिए। बिस्तर पर बैठकर भोजन कभी नहीं करना चाहिए। सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण के समय भोजन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य को कई तरह की बीमारी हो सकती है। जो भी भोजन घर में बना हो उसको प्रेम पूर्वक ग्रहण करना चाहिए। कभी भोजन की निंदा नहीं करनी चाहिए। भोजन करते समय मन में ईर्ष्या, क्रोध, लोभ, द्वेष की भावना नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मन में ऐसी भावना होगी तो भोजन नहीं पचेगा, वो भोजन नुकसान ही करेगा। अन्न के बारे में शास्त्रों में कहा गया है कि जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। इसलिए जो अन्न आप खा रहे हैं उसका भी विचार कर लेना चाहिए। मनुष्य का सारा पाप उसके अन्न में स्थित होता है, इसलिए अन्न का विचार जरूर कर लेना चाहिए। जैसे कि भ्रूण हत्या करने वाले रजस्वला स्त्री द्वारा दिए गए अन्न को, कुत्तों से छुए हुए अन्न को, उग्र स्वभाव वाले मनुष्यों का दिया हुआ अन्न, पापी मनुष्य का दिया हुआ अन्न कभी नहीं खाना चाहिए। जो अन्न लड़ाई झगड़ा करते हुए तैयार किया गया हो, जो अन्न तिरस्कार पूर्वक दिया गया हो, उस अन्न को नहीं खाना चाहिए। चोरी का अन्न भी नहीं खाना चाहिए। शत्रु का अन्न, वेश्या का अन्न, सूदखोर का अन्न, ये सब भी नहीं खाना चाहिए। अभिमानी मनुष्य का अन्न, मांस मछली व्यापार करने वाले का अन्न, ऐसे अन्न को ग्रहण करने से मनुष्य का पुण्य क्षीण हो जाता है। अपने विवाहिता पुत्री जिसका आपने कन्यादान किया हो उसका अन्न भी नहीं खाना चाहिए। इस तरह से जल के बारे में भी बताया गया है। खड़े होकर कभी पानी नहीं पीना चाहिए। जिस जल से आपने हाथ पैर धोया है उसका बचा हुआ जल नहीं पीना चाहिए। जल पात्र यानी जिस बर्तन से आप पानी पीते हैं वह बर्तन
दाहिने हाथ में लेकर पानी पीना चाहिए, बाएं हाथ से कभी नहीं पीना चाहिए। इसी तरह शास्त्रों में दूध के बारे में भी बताया गया है। गाय, भैंस या बकरी के दूध के अलावा किसी जानवर का दूध नहीं पीना चाहिए। तुरंत की ब्याई हुई जानवर का दूध नहीं पीना चाहिए। जैसे जानवर ने अगर बच्चा दिया है तो उसके 10 दिन बाद ही उसका दूध न पीना चाहिए। फटे हुए दूध की कोई भी बनी हुई मिठाई इत्यादि कुछ नहीं खाना चाहिए। जब तक जानवर अपने बच्चे को पिला ना ले तब तक उसका दूध नहीं निकालना चाहिए। मित्रों, किस दिन क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसको भी जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे प्रतिपदा को कुम्हड़ा नहीं खाना चाहिए, जिसको कहीं कहीं कूसमान भी बोलते हैं। द्वितीया को बैगन या कटहरी नहीं खाना चाहिए। तृतीया को परवल नहीं खाना चाहिए, इससे शत्रुओं की संख्या बढ़ती है। चतुर्थी को मूली नहीं खाना चाहिए, धन का नाश होता है। पंचमी को बेल खाने से कलंक लगता है। अष्टमी को नीम की पत्ती नहीं खानी चाहिए, नीम का दातुन भी नहीं करना चाहिए। सप्तमी को ताड़ का फल नहीं खाना चाहिए। इसी तरह अष्टमी को नारियल खाने से बुद्धि का नाश होता है, उस दिन तिल भी नहीं खाना चाहिए। नवमी को लौकी नहीं खानी चाहिए। दसवीं को कलम्बी का साग नहीं खाना चाहिए। एकादशी को सेम नहीं खाना चाहिए। द्वादशी को पोए का पत्ता नहीं खाना चाहिए। त्रयोदशी को बैगन नहीं खाना चाहिए। चतुर्दशी को, अमावस्या को, पूर्णिमा एवं संक्रांति के दिन रविवार को तिल नहीं खाना चाहिए। रविवार को अदरक और लाल रंग का साग भी नहीं खाना चाहिए। इसी तरह कार्तिक के महीने में बैगन और माघ के महीने में मूली नहीं खाना चाहिए। रात्रि में कभी भूलकर दही नहीं खाना चाहिए। तांबे के पात्र में कभी दूध नहीं पीना चाहिए। लोहे के बर्तन में दूध, दही, घी नहीं खाना चाहिए। किसी के हाथ में नमक, मिर्चा ये सब नहीं देना चाहिए, ना उससे अपने हाथ में लेना चाहिए, किसी बर्तन में ही देना लेना चाहिए। आप जब भी पान खाएं तो उसका अग्रभाग तोड़कर थोड़ा सा फेंक देना चाहिए। दांतों से नाखून को काटना या चबाना नहीं चाहिए। बैठने वाले आसन को, जिस पे आप बैठते हैं, उसको पैर से नहीं खींचना चाहिए। एक पैर के ऊपर दूसरा पैर नहीं रखना चाहिए, ना एक पैर से दूसरे पैर को दबाना चाहिए। भोजन के सामने या किसी देव मंदिर के सामने कभी नहीं थूकना चाहिए। गुरु, अग्नि, देवता, इन सब के सामने पैर फैलाकर कभी नहीं बैठना चाहिए। मित्रों, इसी तरह की कुछ चीज़ें हैं जो नहीं करना चाहिए। मित्रों की आज की बात यहीं समाप्त करते हुए आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये सारी बातें शास्त्र सम्मत हैं। ये बातें अनर्गल नहीं हैं। बूढ़े बुजुर्गों को इसमें बहुत सी चीज़ों की अब भी जानकारियाँ हैं। मित्रों, मेरे चैनल महामहेश्वर गुरु जी को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और कुछ बातें और भी हैं, जैसे दान करने की विधि, दान करने का तरीका, यात्रा के बारे में, स्त्रियों के लिए कुछ उपयोगी बातें, पूजा पाठ के बारे में कल के वीडियो में आपको बताऊंगा। मित्रों, कल तक के लिए आपसे विदा लेता हूं। जय महामहेश्वर।